हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का हमारे लाइव क्लास माइक्रो दुनिया और पीएसएच क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। और आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे भैया, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो कैसे हो मेरे प्यारे गुड और गुड़ियों, आप लोग बताइएगा जरूर भैया। इस वाले वीडियो में, इस वाले चीज में हम देखने वाले हैं आपके साथ बच्चों जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे वहां से 1 मिनट के रिवीजन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके अपने बारे में बता देते हैं भैया। मैं हूं संजय। इस चैनल पर बच्चों आपका एक सहायक अध्यापक बिल्कुल फ्री में सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास अपने शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ से जो भी कंटेंट मिलेंगे बिल्कुल आपका एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से रहेगा बच्चों, टोटली एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर न बच्चों यहाँ पर कुछ चीजें बताएंगे जो आपके लिए जरूरी होंगे भैया, जो आपको आने वाले फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगली वाली क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो चीजें एक्स्ट्रा बताएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर प्योर एनसीईआरटी आपकी चलेगी, ठीक है भैया। क्यों एनसीईआरटी सर पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यहां से भैया एनसीईआरटी से बच्चा, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो भैया, किसी भी भैया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भैया यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना होगा, ठीक है। किसी भी बच्चा आपका, अगर आप लोग नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कि कोई सा भी बच्चा नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, नीट यही से पूछा जाएगा। जेई बच्चों जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी, कहने का मतलब है कोई से भी एग्जाम की तैयारी करोगे वो सारे एग्जाम के कंटेंट बच्चों आपके नीट से ही मिलेंगे। नीट के बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए भैया यहाँ पर हम टोटल एनसीईआरटी का लेकर आए हैं, आपके साथ एक सीरीज लेकर आए भैया। वो सीरीज हमारी स्टूडेंट सीरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हो, नए नए लर्नर हो, सॉरी नए लर्नर हो, तो फिर आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। आज की स्टोरी जो रहेगी, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेगी। क्योंकि सर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में जी? मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले, राइट जी। मिश्रण के बारे में बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया। मिश्रण पढ़ने से पहले देखो, मिश्रण को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या समझना है जी? मिश्रण को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या समझना है भैया, कि इसके पहले वाली क्लास में हम पर लोगों ने क्या पढ़ा था भैया? हम यहाँ पर कुछ टॉपिक से पढ़ रहे थे भैया, द्रव्य का वर्गीकरण, इस इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद बच्चा द्रव्य का वर्गीकरण कर लिए थे। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं भैया? आपका शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ये सारे सारे इसके बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। अच्छा, शुद्ध पदार्थ में आपका तत्वों के बारे में पढ़ लिया था भैया, और यौगिक के बारे में पढ़ लिया था। सर तत्वों की संख्या कितनी है बच्चा? अब तक जो खोजे गए तत्व भैया, जिनको मान्यता प्राप्त हुई है, वो 118 तत्व है, ठीक है। 118 तत्व बच्चा, ये इतने तत्व को खोजा गया है, राइट है। और भैया जो यौगिक है, जो कंपाउंड भैया, इनकी संख्या कितनी सर? वो अनंत है, ठीक है। अनगिनत है भैया, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये बच्चा लिख दें यहाँ पर, अनगिनत है या अगणनीय है। इनकी बच्चे गणना अभी तक नहीं की जाती, मतलब बहुत सारे यौगिक हैं, अगणनीय है, राइट है जी। ये अगणनीय है। समांगी मिश्रण में बच्चों क्या होता है जी? इसमें आपको विलयन के बारे में बताया जाता है। विलयन क्या है बच्चा? सारे शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हैं, लेकिन भैया यहाँ पर हम उन सभी के बारे में बताएंगे आपको। विषमांगी मिश्रण में बच्चा आपका दो आ जाता है। एक तो आ जाता है भैया आपका निलंबन, एक तो आता है पहले कोलाइड, कोलाइड आता है बच्चा, और दूसरा आता है आपका निलंबन, ठीक है जी। दूसरा आ जाता है आपका निलंबन, सही है, सही बात है सर। इतनी सी चीजें आप लोगों को बिल्कुल आसान से लग रही है कि नहीं? लेकिन अब इनके बारे में तो हम एक एक के बारे में यहाँ पर इतना निचोड़ इसको पढ़ाने वाले हैं, इतना इसका पोस्टमार्टम कर देंगे ना, आपको सारी की सारी चीजें एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। सारी की सारी बच्चा चीजें यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो भैया निवेदन करेंगे आप लोगों से कि इतना बेहतरीन मौका आप लोग ना खोइए, है ना। क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी बच्चों यहाँ पर फ्री में क्लासेस मिल रही है। पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में इतनी सारी क्लासेस नहीं मिलेंगे भैया। जिसका एक चैप्टर का मतलब पूरी वीडियो सीरीज आपको मिल रही है, वो भी एकदम आसान तरीके से भैया। शुद्ध पदार्थ के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इसकी परिभाषा रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1660 ईस्वी में, ठीक है। किसने सर? रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने 1660 ईस्वी में इसकी इस तत्व की परिभाषा की बच्चों इन्होंने क्या दिया था? परिभाषित किया था भैया। तत्व ऐसे हैं जिनको किसी भी मतलब दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी मेथड से, ठीक है। किसी भी मेथड से बच्चे इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम तत्व कहते हैं। उदाहरण सर आपका लोहा है, मरकरी है, और यहाँ पर कॉपर है, एजी है बच्चे, मतलब चांदी है,
भैया इसके अलावा सर आपकी गैसेस होती हैं, इसके अलावा भैया आपके न्यूट्रल गैसेस होती हैं, मतलब सारे कई सारे हैं। बोले तो 118 तत्व है, 118 तत्व के यहाँ पर लिख नहीं सकते भैया, इसीलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको देते रहे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लिया। तो बच्चा आपका शुद्ध पदार्थ है, आपका यौगिक है। शुद्ध पदार्थ बच्चा ये यौगिक या फिर कंपाउंड है। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे सर? ऐसे पदार्थ जिनको दो या किसी भी भौतिक विधि से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और ये जो यौगिक है भैया, यौगिक मतलब दो या दो से अधिक तत्व, एक दो या दो से अधिक तत्व बच्चे रासायनिक संयोग से एक नया पदार्थ बनाएंगे, और वो नए जो पदार्थ बनेगा बच्चा, वो अपने पूर्व तत्वों के गुणधर्म से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। मतलब सर मतलब सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है सर H2 प्लस O2 बच्चा, इन दोनों को मिलाएंगे बच्चा क्या बन जाएगा सर? H2O अर्थात जल बन जाएगा। देखो जो हाइड्रोजन है भैया, ये एक तो जलाने वाली गैस है, ज्वलनशील गैस है, और जो ऑक्सीजन है भैया जलने में सहायता करने वाली गैस है। इसका ये भी गैस है, ये भी गैस है। बोलो कि सही बात है सर। अब उससे बनने वाला जो पदार्थ होगा बच्चा, वो आपका बन जाएगा जल। बोलोगे जल तो बच्चा जहां पर पानी आग रहेगा वहां पर उसको बुझा देगा। जल ऐसा तत्व है जहां पर जल एक ऐसा यौगिक है बच्चा, एक ऐसा यौगिक है जहां पर आग लगी रहेगी उसको वो क्या कर देगा? बुझा देगा। सही बात है कि नहीं जी? हाँ बोले कि सर सही बात है। यहाँ तक की चीजें बच्चों आप लोगों को कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई हैं भैया। इस ये जो जल है, देखो जल आपका तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है जी, सही बात है बच्चा, तरल अवस्था में है। लेकिन अब आप सोचो ये बना जिससे है, ये भैया जो जल बना है, क्या इनका गुणधर्म रख रहा है कि इनसे अलग है? मतलब हाइड्रोजन ये गैस है भैया, ऑक्सीजन एक गैस है, बिल्कुल ये दोनों गैस है, लेकिन यहाँ पर तरल बन गया है। तो क्या ये तरल का गुणधर्म गैस का गुणधर्म रख रहा है क्या? बोलोगे नहीं सर, गैस का गुणधर्म तो रख ही नहीं रहे हैं। ये इसका गुण अलग हो गया भैया, अब तरल हो गया, पानी पीने वाला हो गया, प्यास बुझाने वाला। ये सब पे सब प्यास थोड़ी ना बुझाते भैया। ये तो भैया ये जला सकता है, किसी को भी जला सकता है। ये भैया हमारे जीवनदायिनी गैस है, ये हम लोगों को जीवन देती है, हम लोगों को जीवन देती है भैया। जितने भी जंतु हैं ऑक्सीजन पर निर्भर है, अगर ऑक्सीजन हटा तो फिर हम लोग घटे, है कि नहीं? ऑक्सीजन हटा तो हम लोग घटे। सही बात है बच्चा। तो इसी वजह से ये इन दोनों का गुणधर्म बच्चों ये नहीं रखता है, ये बिल्कुल अलग गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लिखा है सर यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यहाँ पर उदाहरण में आपका ज्वलनशील गैस है, फिर यहाँ पर जलाने वाली गैस है, दोनों मिल जाएंगे तो फिर सर बुझाने वाली गैस मिल जाएगी। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज है, और बहुत सारे तत्व है भैया। अमोनिया है, कॉपर है, क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब ढेर सारे तत्व हैं। सारे तत्वों के बारे में भी आप लोग चर्चा नहीं करेंगे, सारे ढेर सारे यौगिक हैं, सभी के बारे में चर्चा करने की जरूरत अभी नहीं है। बच्चों जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग एक एक करके देखिएगा भैया। आज हमारा जो टॉपिक है वो आता है मिश्रण। ठीक है जी सर, बोलोगे मिश्रण किसे कहेंगे? अच्छा मिश्रण बच्चे यहाँ पर जैसे किसी भी चीज को मिक्स कर दो, किसी भी चीज को मिक्स कर दो, कुछ कोई सी भी चीज जो भी आपके घर में हो भैया, खाना को दाल चावल मिक्स कर दो, मिश्रण बन गया, है कि नहीं? हमारे जो पानी रहता है भैया, पानी में कुछ भी डाल दो मिश्रण बन गया, चाय बना दो भैया मिश्रण बन गया, है कि नहीं? ये सभी सभी पदार्थ बच्चों जो है, ये सभी सभी पदार्थ, चाय और चाय पत्ती का घोल भैया मिश्रण बन गया, बालू और रेत का घोल बच्चे मिश्रण बन गया, शरबत और जो पानी और नमक का घोल भैया मिश्रण बन गया, और इसके अलावा अन्य पदार्थ भी भैया आपके क्या होते हैं? मिश्रण बनते हैं, राइट है? तो बोलोगे सर सही बात है, हम सभी पदार्थों को क्या कर रहे हैं सर? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक बिल्कुल कैसी भी किसी भी क्रम में उसको मिला दे रहे हैं, वही आपका क्या हो जाता है बच्चा? मिश्रण हो जाता है। ठीक है, बाकी कल आपको बच्चों मिश्रण के यहाँ पर आपको प्रयोग करके दिखाएंगे कि क्या होता है मिश्रण, राइट है जी? सही बात है बच्चा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है सर? मिश्रण क्या है किसे कहते हैं? तो भैया ये हमारे पास सीधी सी बात है सर, एक गिलास ले ले बच्चों, ये गिलास है, ठीक है, इसमें हम क्या भर ले बच्चा? पानी पहले भर ले, पानी भर ले, पानी भर ले, पानी भर ले, पानी 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 भैया पानी यहाँ पर भर ले। ये क्या हो गया आपका? H2O, H2O, ठीक है जी, सही बात है बच्चा। अब इसमें क्या ऐड करेंगे बच्चा? यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक। बोलोगे सर नमक क्यों डाले हैं? नमक क्यों डाल रहे भैया? अच्छा नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये खट्टा बना रहे हैं ना, थोड़ा सा अलग वाला नमक, अलग वाला। और इसके बाद बच्चे यहाँ पर जलजीरा ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? जलजीरा, बढ़िया से खट्टा वाला, मस्त से भैया, जो कि गर्मी में पीने लायक रहता है कि नहीं? जो बच्चों गर्मी में पीने लायक बहुत एंजॉय मतलब अच्छा देता है, अच्छा करता है हमारे पेट के लिए भी। अब भैया यहाँ पर हम नमक ले लिए, जलजीरा मिला दिए, और क्या करेंगे सर? इसमें कुछ थोड़ा बहुत में नींबू भी ऐड कर देंगे भैया। इसमें क्या ऐड कर देंगे सर? नींबू ऐड कर देंगे। बोलोगे सर क्या क्या आप मिला रहे हैं इसमें?
भैया हम यहाँ पर शरबत बना रहे हैं, और वो भी ऐसा शरबत जो कि आपकी गर्मी में सहायता करता है। ठीक है भैया, जब इन सबको इसमें ऐड कर देंगे, इन सभी पदार्थों को इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको घोल लेंगे अच्छे से। घोलने के बाद बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा सर, यहाँ से एक बच्चा शरबत बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चा, शरबत बन जाएगा। लेकिन ये शरबत भैया कौन सा रहेगा, नींबू पानी, नींबू जीरा वाला रहेगा। ठीक है, नींबू जीरा वाला बच्चा शरबत बन जाएगा। और अब आप सोचो, ये जो शरबत है, क्या इस शरबत से इन पदार्थों को अलग कर सकते हैं भैया? भैया हम यहाँ पर जलजीरा को तो अलग कर सकते हैं, भैया नींबू को भी अलग कर देंगे। सॉरी, नींबू तो एक प्रकार का समझ लो तरल पदार्थ है, वो तरल इसमें आ जाएगा। ठीक है, जल में चला आएगा भैया। लेकिन जो नमक है भैया, क्या नमक को अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते हैं, क्योंकि सर पानी में घोलने के बाद, पानी में बच्चा घोलने के बाद नमक तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है कि नहीं? पानी में बच्चों अगर हम नमक को घोलेंगे तो नमक तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बचेगा सर नमक तो आपके इसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन भैया हम यहाँ पर इसको भौतिक विधि द्वारा, किसके द्वारा बच्चा, भौतिक विधि द्वारा इस पानी से नमक को हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अगर इसके पहले वाले चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाष्पीकरण भैया, वाष्पन की प्रक्रिया है ना, इवेपोरेशन बच्चों, उस वाष्पन की प्रक्रिया में आपको हम बताए थे कि किसी भी कोई सा भी मिश्रण है, उस मिश्रण से बच्चा शुद्ध या अशुद्ध पदार्थ को अलग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उस चैप्टर में आप लोग बताए थे, तो उसको बिल्कुल आसान सा है, जा करके एक बार देख लीजिएगा। आपसे निवेदन है भैया कि जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, वही बात है बच्चा, यहाँ पर देखेंगे सारी चीजें आप मिश्रण से परिभाषित। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। किसी मिश्रण के गुण उसके अवयव के गुण को प्रदर्शित करते हैं। सही बात है बच्चा, यहाँ पर देखो जो मिश्रण यहाँ पर बना है, इसमें भैया आपका क्या है, जल है सर, बोलोगे सही बात है। इसमें भैया नींबू है, नींबू बच्चा अगर इस पानी में नींबू डाल देंगे तो खट्टा लगने लगेगा, नमक डाल देंगे बच्चा नमकीन लगने लगेगा, और यहाँ पर जलजीरा डाल देंगे तो थोड़ा सा जलजीरा का स्वाद भी बदल जाता है कि नहीं? तो कहने का मतलब भैया, ये जो हमारे पास शरबत बना है ना, ये शरबत सबके गुणों को प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं कि वो अकेला गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। ठीक है, सबके गुणधर्मों को ये प्रदर्शित करता, राइट है। आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, राइट है। इसको स्क्रीन शॉट ले लेना बच्चा लोग। अब हम चलते हैं, इसको इरेज करके आगे की स्टोरी आपको सुनाते हैं बेहतरीन तरीके से भैया। अब बच्चे जैसे मिश्रण पढ़ लेंगे ना, अब इसमें सामग्री और मिश्रण के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। सर मिश्रण के प्रकार कैसे होते हैं जी? जैसे अगर आप लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कुछ भी पढ़ोगे तो उसका कोई नहीं हो सकता प्रकार भी पढ़ना पड़े, है कि नहीं? वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, आपका मिश्रण का भी प्रकार होता है। कौन कौन सा मिश्रण सर? सबसे पहले आपका सामग्री मिश्रण है। ठीक है, देखो सामग्री मिश्रण बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रण को हम डिवाइड कर रहे हैं भैया। मिश्रण अर्थात बच्चों मिक्सर, इसके दो भाग हो गए बच्चा। एक तो हो गया आपका सामग्री मिश्रण, कौन से जी आपका सामग्री मिश्रण बच्चों, जिसको होमोजीनियस कहते हैं सामग्री, और दूसरा हो गया बच्चा आपका विषमंगी। अच्छा, मिश्रण तो सब लोगों को समझ में आ गया ना? मिश्रण तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? हम भैया पानी ले लो, पानी में कुछ भी डाल दो, कुछ भी पदार्थ डाल दो, कुछ भी, वो मिश्रण बन गया। खाने ले लो भाई, ये खाने को सान लो, बढ़िया से मिक्स कर दो, वो भी आपका मिश्रण बन गया। ठीक है, कीचड़ ले लो बच्चा, कीचड़ में आपका पानी मिक्स है कि नहीं, वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, अगर बच्चों आपके पास नमक है, सूखा नमक है, उसमें कुछ भी डाल दो, कुछ भी पदार्थ डाल दो, वो भी आपका मिश्रण बन गया। कहने का मतलब है बच्चों, जैसे भूसा ले लो भैया, भूसा जो कि आपके गांव वगैरह में मिलता है ना। अगर आप शहर से हो भैया, तो शहर से आपको तो ये सारी चीजें जो अभी आपको बताया तो वहां पर मिल जाएंगी। भैया अगर गांव में है तो भूसा ले लो, भूसा में अनाज मिला दो, मिट्टी मिला दो, जो भी आप कुछ भी मिला दो बच्चा, वही आपका क्या हो जाता है सर, मिश्रण हो जाता है कि नहीं? वो बच्चा आपका मिश्रण हो जाता है। तो अब वो मिश्रण बच्चों दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो होगा भैया सर सामांगी मिश्रण, और दूसरा होगा आपका विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर सर सामांगी मिश्रण हम किसे कहेंगे, सामांगी मिश्रण किसे कहेंगे? भैया सामांगी मिश्रण को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, याद रखना इस चीज को। जो सामांगी मिश्रण होगा बच्चा, इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे, इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे। यहाँ पर बच्चा मिश्रण किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ के बच्चों मिलने की जो प्रक्रिया की वो मिल जाएंगे भैया। मिलने के बाद जो बनाएगा वही आपका मिश्रण कहलाएगा। अब ये मिश्रण बच्चा दो समांगी हो सकता है और विषमांगी हो सकता है। अच्छा, समांगी मिश्रण में भैया इनके जो तत्व जो भी आपके पदार्थ रहेंगे भैया, जो इनके पदार्थ रहेंगे, ठीक है,
दोनों में यहाँ पर बना दे रहे हैं, दोनों बच्चे यहाँ पर दो जार बना दे रहे हैं। अब भैया यहाँ पर क्या हम डाल रहे हैं सर, समांगी। देखो इसको अगर अलग करेंगे तो समान अंग मिलेगा आपको। क्या मिलेगा बच्चा? समान अंग। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा दीजिए भैया। समांगी से बच्चे यहाँ पर मिलेगा आपका समान अंग। यहाँ पर लिखेंगे समान अंग। ठीक है, समान अंग का मतलब क्या होगा बच्चा? जितने भी यहाँ पर दो से अधिक पदार्थ रहेंगे ना, उनका जो अनुपात रहेगा भैया, जो अनुपात रहेगा, जो जिनकी साइज रहेगी लगभग समान रहेगी। ठीक है भैया, यहाँ पर मिश्रण में उपस्थित पदार्थ, मिश्रण में उपस्थित पदार्थ के कण समान, लगभग समान आकार के रहते हैं। बच्चों कैसे रहेंगे? लगभग समान आकार के रहेंगे, समान आकार के होते हैं। उसे वही क्या कहेंगे यहाँ पर समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण में बच्चा देखो, यहाँ पर जितनी भी गोली बना रहे हैं, छोटी बड़ी हो रही क्या, लगभग बच्चे यहाँ पर लगभग बराबर रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जितनी भी गोली बना रहे हैं ना, ये सभी सभी हुई है, इनका आकार लगभग समान है। इन सभी गोलियों का आकार लगभग कैसा है जी? समान है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं समांगी मिश्रण। लेकिन इसमें बच्चा एक डार्क रहेगा, कुछ डार्क रहेगा बच्चा। डार्क इसलिए क्योंकि ये अलग अलग पदार्थ हैं। ठीक है, काला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग पदार्थ हैं। बच्चों इसको नहीं तो फिर दूसरे कलर से करते भैया। ये हो गया आपका काला काला पदार्थ। ठीक है, काला बच्चों और सफेद वाला, काली गोली और सफेद गोली, देखो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर अनुपात में है। बच्चे विषमांगी मिश्रण में क्या करेंगे? देखो विषम मतलब होता है अलग अलग, विषम मतलब होता है बच्चा अलग अलग, विषम, विषम मतलब होता है क्या चीज सर? अलग या भिन्न। विषम बोल दो, भिन्न बोल दो, अलग अलग बोल दो, भिन्न आकार। ठीक है, और अंग मतलब, अंगी मतलब होता है बच्चा अंग, अंग। इसका मतलब सर यहाँ पर ये इनके जो भी पदार्थ रहेंगे बच्चा, जो भी पदार्थ रहेंगे, उन सभी पदार्थों का जो आकार रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा पदार्थों का आकार अलग होता है, पदार्थ का आकार, पदार्थ का आकार कैसे रहेगा बच्चा? भिन्न रहेगा। ठीक है, भिन्न रहेगा, इससे हम क्या कहेंगे बच्चा? विषमांगी मिश्रण। देखो यहाँ पर जैसे उदाहरण में दे रहे भैया, ये एक बॉक्स है, एक बड़ा सा, एक छोटा, भैया फिर बड़ा, छोटा, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, बड़ा, छोटा, छोटा, छोटा। देखो यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पर भैया, यहाँ पर जितने भी हैं, क्या वो आपको एक समान आकार के दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग आकार के दिखाई दे रहे हैं? तो बच्चे यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल समान आकार का है। यहाँ पर सभी सभी कैसे हैं? असमान आकार के होते हैं। ठीक है, तब इसको कहेंगे बच्चा आपका ये विषमांगी मिश्रण है, ये आपका समांगी मिश्रण होता है। सही बात है। तो इसमें आप देखो परिभाषा में क्या लिखा होगा सर? जिस मिश्रण के अवयव के कणों का आकार लगभग समान होता है, उनका वितरण भी बच्चों समान होता है। सही बात है भैया, अगर समान रहेगा तो वितरण बच्चों हर तरीके से, हर जगह चारों तरफ वो बराबर मात्रा में पहुंच जाते हैं, वितरण लगभग भी समान होता है। इसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अगर बच्चों समान आकार के रहेंगे तो अब उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके जैसे भैया लाखों लोगों की भीड़ है, ठीक है, लाखों लोगों के बच्चा यहाँ पर भीड़ है, अगर वो सभी के सभी काले और गोरे हैं और वो सभी के सभी एक साइज में है, काले और गोरे हैं बच्चा, तो जितना काले लोग हैं उतने गोरे लोग हैं, तो इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का अनुपात बच्चों लगभग समान है, तो इनको कहेंगे भैया समांगी, इनको क्या कहेंगे बच्चा? समांगी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं से बच्चा वहीं पर अगर कुछ लोग लंबे हो जाए और कुछ लोग छोटे हो जाए, तो लंबे लोगों को आप अलग देख सकते हो, छोटे लोगों को आप अलग देख सकते हो, है कि नहीं? चाहे जितनी भीड़ रहे बच्चा, तो लंबे लोग आपको अलग दिखाई देंगे, छोटे लोग आपको अलग दिखाई देंगे, है कि नहीं? तो वो कैसे भैया? विषमांगी है ना, क्योंकि एक लंबा है दूसरा छोटा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो वही चीज यहाँ पर उदाहरण में लिखा है सर आपका, उदाहरण में नमक जो पानी होगा, ये नमक, पानी, चीनी, तो ये सबका घोल जो रहेगा, चाहे पानी नमक का चाहे पानी चीनी का घोल रहेगा। भैया यहाँ पर देखो काला और सफेद, काला सफेद, काला सफेद, जो डार्क वाला भैया जो नीला रंग का है वो अलग कण है,
जो सफेद रंग का है वो अलग कण है, ठीक है। नीला वाला भैया वो पानी का है, और जो सफेद वाला है वो आपका चीनी या फिर नमक का है। तो ऐसे घोल को बच्चों कौन सा घोल बोलेंगे, आपका समांगी मिश्रण बोलेंगे। आई होप यहाँ तक की चीजें क्या सब लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग बताइएगा बच्चा, क्या आप लोगों को यहाँ तक की चीजें अच्छे से क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर बच्चों आए तो बता देना, बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम सारे कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। राइट है जी। चलो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं भैया। मिश्रण भैया आपके दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी मिश्रण। देखो मिश्रण किससे बनते हैं भैया, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है। दो पदार्थ रहेंगे, दो या फिर दो से अधिक रहेंगे, कितना भी रहेगा भैया। और समांगी मिश्रण में भैया आपका समान अंग, ठीक है, इसका विच्छेद किए हैं। और यहाँ पर मिश्रण में उपस्थित पदार्थ के कण का लगभग समान आकार के रहेंगे। यहाँ पर आपका है सभी कण एक बराबर दिखाई दे रहे हैं। भैया विषमांगी क्या, आपका विषम अंग, भिन्न अंग होंगे, ठीक है, पदार्थ का आकार भिन्न रहेगा। यहाँ पर बच्चे पदार्थ के जो कण रहेंगे सभी का आकार कैसे आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर भिन्न तरीके से दिखाई दे रहा है। राइट है। बिल्कुल बच्चे यहाँ से आपको भिन्न नजर आ रहा होगा। सही बात है सर, इसको इरेज करते हैं, इसको इसकी कहानी यहाँ पर करते हैं इरेज। अब यहाँ पर चलते हैं आगे। विषमांगी मिश्रण, भैया जो विषमांगी मिश्रण है, देखो दूसरा है, इसको कहते हैं सर हेट्रोजीनस मिक्सर। क्या बोलेंगे सर, हेट्रोजीनस मिक्सर। देखो बच्चा, हेट्रोजीनस का मतलब ये होता है कि इसमें जो कण का आकार रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा, बिल्कुल बच्चे यहाँ से भिन्न रहेगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है सर, जिस मिश्रण के अवयव के कणों का आकार इतना अंतर होता है कि सभी अवयव को अलग अलग देखा जा सकता है। मतलब बच्चा इतना डिफरेंस रहे, दो या दो से अधिक तत्व रहे, दो या दो से अधिक पदार्थ रहे, लेकिन उनका जो मिश्रण का कण है बच्चा, कणों का जो आकार है वो इतना ज्यादा डिफरेंस, इतना ज्यादा अलग रहे कि उनको हम अलग अलग अगर देख सकते हैं। अगर उनको अलग अलग देखा जा सकता है तो बच्चों ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे बच्चा, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। राइट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग भैया, ये छोटे छोटे हैं भैया पानी के कण, ठीक है, ये भैया आपके हैं मिट्टी के कण, ये जो डार्क वाले हैं भैया ये है आपके मिट्टी के कण, है ना। ये बच्चों कहीं पर आपको बड़े, कहीं पर छोटे, कहीं पर बराबर, मतलब अलग अलग आकार में, भिन्न आकार में बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब सर यहाँ पर पानी में अगर रेत मिला दे, है कि नहीं, पानी में बच्चों रेत मिला दे, रेत में बजरी, बच्चों बजरी मतलब होता है जैसे सड़क पर जो आपको गिट्टी मिल जाएगी, ठीक है, सड़क पर बच्चों एक मोटी सी डालते हैं और एक बच्चों पतली पतली, रेत से थोड़ा सा काला काला, है ना, जो फाइनल लेयर देते हैं। देखो सड़क में बच्चों सबसे पहले आपका बड़ी बड़ी गिट्टी रहेगी, है ना, बड़ा बड़ा बच्चों गिट्टा रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ छोटे आकार की रहेगी, कुछ छोटे आकार की रहेगी। सड़क पर बच्चों ऐसे ही रहता ना, कुछ बड़े आकार की, कुछ छोटे आकार की रहेगी। ये बच्चों बड़े आकार के आपके पत्थर है, ये छोटे आकार की आपकी गिट्टी है। अच्छा, गिट्टी के ऊपर बच्चों जो फाइनल लेयर देते हैं वो बहुत ही छोटी, बहुत ही ज्यादा पतली होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चा बजरी, जो सड़क को चिकनाहट देती है। यही आपकी कहलाती है बच्चा बजरी। ठीक है। तो भैया बजरी को अगर रेत के साथ मिला देंगे, बजरी को रेत के साथ मिला देंगे तो सही बात है सर, रेत छोटा रहेगा और बजरी बड़ी रहेगी। ये भी एक प्रकार की बच्चा विषमांगी मिश्रण है। जल में बच्चों अगर तेल मिला देंगे तो वो भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। जल में अगर तेल मिला देंगे तो वो भी एक प्रकार का क्या है जी, विषमांगी मिश्रण है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको एक विषमांगी मिश्रण यहाँ पर बना रहे भैया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका 1 मिनट लेंगे आपका, आपसे बच्चा 1 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर हम विषमांगी मिश्रण यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वेट करिएगा बस थोड़ा सा। और बच्चे यहाँ से आपको विषमांगी मिश्रण बिल्कुल आसान से नजर आएगा, अच्छे से दिखाई देगा। देखो बच्चा, ये हमारे पास क्या टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, पार्क में लिए है। इसमें बच्चे हमारे पास गिलास में पानी ले लिए हैं। यहाँ पर भैया क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी को ऐड करेंगे। देखो बच्चों, हम यहाँ पर लगभग आधी सीसी, आधी टेस्ट ट्यूब तक पानी को भर लिए हैं, ठीक है, आधी टेस्ट ट्यूब तक पानी को भर लिए हैं। अब इसमें बच्चों डालेंगे क्या चीज, तेल डालेंगे। हमारे पास तेल भी है जी, हमारे पास जी तेल भी है। हम इसको तेल को ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सरसों का तेल है बच्चा, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और बिल्कुल आसान से आराम आराम से डालेंगे ताकि यहाँ पर ये दोनों मिक्स ना होने पाए। तो भैया यहाँ पर आराम आराम से तेल को डालेंगे। तेल बहुत ज्यादा भर गया है, कोई बात नहीं सर,
यहाँ पर हमें इनको इतना आराम से मिला है कि दोनों का मिश्रण बच्चों बनेगा तो जरूर, लेकिन वो बच्चों अलग रहेगा, ठीक है, विषमांगी रहेगा, मिक्स नहीं होगा प्रॉपर रूप से। देखो बच्चों अगर आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से, यहाँ से अगर नजर आ रहा होगा अच्छे से, तो यहाँ पर ऊपर आपको पीला पीला हिस्सा नजर आ रहा होगा, है ना, पीला वाला हिस्सा, और नीचे आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा होगा, है कि नहीं बच्चों? पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखने का प्रयास करना, ठीक है। अच्छा एक मिनट हम भी देख ले रहे हैं भैया, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम ये देख ले रहे हैं। नजर तो आ रहा भैया, अच्छे से देखो, नीचे आपको व्हाइट है और ऊपर भैया आपका क्या है, येलो येलो दिख रहा है ना, इसका मतलब ऊपर वाला भैया आपका तेल है, ठीक है, ऊपर वाला क्या बच्चा आपका तेल है और नीचे वाला आपका पानी है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए, इसका मतलब सर ये क्या कौन सा है, ये विषमांगी मिश्रण है बच्चा, ठीक है। अच्छा पानी बच्चों नीचे क्यों चला गया, तेल ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि बच्चे ये जो पानी होता है ना, पानी भारी होगा, ठीक है, पानी का जो कण होगा बच्चा, जो घनत्व होगा तेल से बिल्कुल अलग होगा, इसी वजह से तेल पानी नीचे है और तेल इसका बच्चा ऊपर है। भैया तेल यहाँ पर हल्का रहेगा और पानी यहाँ पर भारी रहेगा, राइट है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी भैया। तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, बाद में बच्चा तेल लगाने के काम में आएगा, तेल जो है लगाने के काम में आएगा। अच्छा इसको तेल को हम पलट ही लेते हैं, कहीं लिए वेस्ट किया जाए भैया, तेल बहुत महंगा है है कि नहीं, तेल बच्चों बहुत ही महंगा है। तो रुकिए जरा से इसको पलट लेते हैं भैया, इसमें हम इसको अलग भी कर सकते हैं भैया, एक पृथककारी ट्यूब आती है पृथक करने के लिए, पृथककरण नलिका आती है, उसको हम अलग उसी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा तेल जो है, तेल को हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं आराम से। लगभग बच्चे यहाँ से अलग हो गए, लगभग थोड़ा सा बचा है, थोड़े से बचा है, इसको हम देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बचा हुआ नजर आ रहा है ना, लेकिन ये भी अलग हो जाएगा बच्चा, ये भी अलग हो जाएगा। एक आती है पृथककारी ट्यूब, पृथककारी ट्यूब आती है बच्चा, उसी से भी ये अलग हो सकता है, बहुत तेरी की। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चे यहाँ पर देखा, सिंपल से एक उदाहरण दिखा, हमने आपको दिखाया कि सर बजरी और रेत। हालांकि कल आपको बच्चों इसको प्रैक्टिकल अच्छे से दिखा देंगे, कल क्लास में आपको यहाँ से जो बजरी और रेत है ना, इसको भी मिक्स करके दिखा देंगे, ठीक है। हमारे पास क्योंकि प्रैक्टिकल का सामान तो ये है, तो वहाँ पर बिल्कुल प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे, समझ में आता रहेगा अच्छे से, है ना। फालतू की चीजें नहीं भैया, जो चीज आप हम लोगों को समझना है बिल्कुल प्रयोग करते हुए पढ़ना है, ठीक है। चलो जी, हाँ तो यहाँ तक की चीजें हो गई क्लियर बच्चा। उदाहरण में आप लोग याद रखना, पानी रेत, रेत बजरी और जल तेल, ये सब बच्चों अलग नहीं होते हैं, सॉरी मिक्स नहीं होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण में यहाँ पर क्या देखने वाले, अंतर देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है, देखो यहाँ पर लिखा है सभी भागों का संगठन समान होता है, सही बात है सर, जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी अणु रहेंगे, जितने भी कण रहेंगे बच्चा, उनका भागों का संगठन कैसे रहेगा बच्चा, समान रहेगा, सही बात है, सही बात है बच्चा। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, सभी भागों का संगठन बच्चों कैसे रहेगा जी, आसमान रहेगा, ये पहला डिफरेंस है, पहला अंतर है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर लिखा है सभी अवयवों का एक समान वितरण, मतलब कि पूरे पूरे बच्चों परख नली में, मतलब जो भी आपका प्रयोग रहेगा, जो भी आप घोल लोगे, उसमें सभी का वितरण बिल्कुल समान रहेगा। अब जैसे आप नमक पानी का चीनी नमक पानी या फिर चीनी और पानी का शरबत घोल लो, ठीक है, चीनी और पानी का शरबत घोल लो बच्चों, चीनी और पानी यहाँ पर क्या कर लो, घोलोगे शरबत। देखो शरबत घोलोगे तो भैया शरबत की एक बूंद पियो किसी भी कोने से, भैया अगर यहाँ पर जो चीनी और पानी अच्छे से घुल गए हैं, तो किसी भी जगह से भैया एक बूंद उठाओ, किसी भी जगह से, चाहे नीचे तली से ले लो, चाहे ऊपर से ले लो, चाहे किसी भी जगह से ले लो, उसमें बच्चों हर जगह आपको मिठास मिलेगी, हर जगह आपको क्या मिलेगी बच्चा, मिठास मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि सर सभी अवयवों का एक समान वितरण होगा, मतलब जितना पानी होगा उतना ही वहां पर चीनी भी होगा, ठीक है। अगला बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी अवयवों का वितरण जो होगा बिल्कुल आसमान होगा। देखो दूसरा यहाँ पर ले ले रहे भैया, दूसरा ले ले रहे हैं भैया, अभी आपको बताएं पानी तो नीचे रहेगा, तेल आपका ऊपर हो गया, है कि नहीं। वितरण बच्चों कैसा, ये आसमान है, पानी आपको, तेल आपका ऊपर हो जाता है और पानी आपका नीचे, ये बच्चों पानी हो जाता है, ये आपका तेल हो जाता है, मतलब दोनों का वितरण कैसा रहेगा जी, आसमान रहेगा। यहाँ पर है कणों का आकार लगभग समान होता है,
इन दोनों कणों को बच्चों जो समांगी मिश्रण में होगा इनके कणों का आकार लगभग कैसा रहेगा, जी समान रहेगा। लेकिन विषमांगी मिश्रण में कणों का आकार कैसा रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा, छोटा या बड़ा रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें उदाहरण भैया आपका नमक है और पानी है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर उदाहरण में क्या रहेगा जी, नमक और पानी, वहां पर आपका रेत और पानी रहेगा। है तो बहुत सारे उदाहरण बच्चा, है तो ढेर सारे उदाहरण, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आपको लिमिट के अनुसार पढ़ाना। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज अनलिमिटेड पढ़ा दिया जाए भैया, आपको सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस लगे, आपको समझ में ना आए। तो इसी वजह से यहाँ पर बच्चा आपको क्या क्या देखना है जी, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें कंटेंट फुल वीडियो मिलती है, इसलिए बच्चे यहाँ से बेहतरीन तरीके से हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर एक आता है और अंतर, जिसको कहते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर। ठीक है, यौगिक और मिश्रण में बच्चों यहाँ पर क्या देखना है कि अंतर देखना है। इसी के बाद बच्चों हम क्लास को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद बाकी क्लासें आपकी कर लोगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखेंगे बच्चा, यौगिक और मिश्रण के में अंतर देखेंगे। अच्छा, यौगिक क्या है जी, कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें सर दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में यहाँ पर रहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, निश्चित अनुपात में और रासायनिक संयोग करेंगे, उन्हीं को हम बच्चा यौगिक कहेंगे। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, निश्चित अनुपात में रहेंगे और रासायनिक संयोग करेंगे, सही बात है सर। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ तो रहेंगे, लेकिन उनका अनुपात बच्चों निश्चित नहीं रहेगा। और यह रासायनिक रासायनिक बच्चों ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, रासायनिक संयोग नहीं करेंगे। और दूसरा अंतर क्या है, इनका संगठन सदैव कैसा होगा बच्चा, स्थायी होगा। ठीक है, सदैव बिल्कुल अस्थायी होगा। मतलब कि जैसे भैया वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, कभी भी बच्चों अलग अलग नहीं हो सकता। मतलब हमेशा पूरे जीवन भर जब तक वो जब तक उस फॉर्म में रहेगा, यौगिक के फॉर्म में रहेगा, वो बच्चों कभी भी अलग नहीं होगा। कैसे सर, जैसे यहाँ पर मान लेते चल, जैसे यहाँ पर बच्चों H2O मान ले रहे हैं। ठीक है, पानी एक प्रकार की बच्चा यौगिक है कि नहीं, पानी एक प्रकार का यौगिक है बच्चा। इसको चाहे 1 साल रखो, 2 साल रखो, 100 साल रखो, 1 करोड़ साल रखो, भैया पानी तो पानी रहेगा ना। भैया पानी तो पानी रहेगा, क्या वहां से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा क्या, बोलोगे नहीं सर। वो हमेशा कैसे रहेंगे भैया, अस्थायी रहते हैं, सही है। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या है, इनके मिश्रण के जो गुण है ना वो अस्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, मिश्रण जो होता है भैया वो अस्थायी नहीं होता है। ओके जी, सही बात है। अगर बच्चे यहाँ पर पानी ले लो, और पानी में बच्चे यहाँ पर गंदा पानी है, गंदला पानी है बच्चा। ठीक है, गंदा पानी मतलब उसमें रेत के कण भी है, बालू वगैरह भी है। तो भैया जो भी इसको पानी को रखोगे ना कुछ क्षण के लिए, मतलब 15 मिनट 10 मिनट के लिए रखोगे, जो भारी चीज रहेगा भैया वो नीचे तली में बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे तली में बैठ जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ पर लिखा है कि मिश्रण का गुण स्थायी नहीं होता है भैया, स्थायी नहीं रहेगा, वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग हो जाता है। यौगिक के गुण उसके अवयवों से अलग होते हैं, सही बात है बच्चा। जो यौगिक होता है उसका गुण बिल्कुल उससे मिलने वाला जो अवयव होगा, जो भी तत्व होगा भैया, उन तत्वों से बिल्कुल भिन्न रहेगा। लेकिन भैया मिश्रण में उनके जो अवयव रहेंगे, मिश्रण में भैया जो उनके अवयव रहेंगे ना, उनका गुण और मिश्रण का गुण बिल्कुल समान रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अलग हो जाएगा, बिल्कुल समान वो गुण प्रदर्शित करेगा। मतलब जैसे भैया चीनी पानी ले लो, चीनी और पानी ले लो। चीनी भैया आपका मीठा होता है, पानी आपका स्वादहीन होता है, लेकिन दोनों को भैया मिला दोगे तो पानी का भी आपको स्वाद मिल जाएगा, पानी का भी मिल जाएगा और आपको उसमें चीनी का भी स्वाद मिल जाएगा, है ना। तो दोनों का आप स्वाद फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग खट्टा खा लो, कोई सा भी पदार्थ खट्टा खा लो, उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दो मीठा वाला, तो खट मीठा आ जाएगा, है ना। वो मिश्रण है बच्चा, वो क्या है जी, आपका मिश्रण है। अगला यहाँ पर देखेंगे, यौगिक में जो अवयव होता है भैया, वो अवयवों को किसी भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, सही बात है। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकते, इस लाइन को जरूर याद रखना। लेकिन बच्चों मिश्रण में भौतिक विधि द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ओके जी, भौतिक विधि मतलब होता है बच्चा, जैसे अगर पानी को गर्म करो भैया, पानी है, ठीक है, पानी है भैया, इसमें रेत है या फिर बालू है, कुछ भी डाल दो भैया, कुछ भी डाल दो, मतलब असमान होना चाहिए, समांगी विषमांगी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते रेत डाल दी, रेत 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 डाल दी। ठीक है बच्चों, पहले तो देखो, जब ये पानी रहेगा तो रेत के कण और पानी के कण भैया मिक्स कर देंगे, हम उसको घुमा देंगे तो बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसको थोड़ी देर के लिए क्या क्या कर देंगे बच्चों, छोड़कर रख देंगे। तो हम छोड़कर जो रख रहे हैं ना, वो एक विधि है भैया। जो पानी को रेत को अलग करने का प्रयास करें ना, वो एक विधि है भैया। इस विधि को कहते हैं सर वो आसवन विधि। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, इसको अवसादन भी कहेंगे, आसवन विधि कहते हैं।
क्योंकि इसमें जो भी भारी कण रहेगा भैया वो आपका नीचे तली में बैठ जाएगा, और जो हल्का कण रहेगा वो ऊपर ऊपर ही रहेगा, मतलब पानी ऊपर रहेगा और जो भारी रहेगा वो नीचे चला जाएगा। अच्छा इसके अलावा भैया, इसके अलावा बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, सर पानी ले लो और चीनी ले लो, ठीक है, पानी और चीनी भैया, ना तो पानी के कण आपको दिखाई देंगे ना तो चीनी के कण दिखाई देंगे, बस पूरा ग्लास में लगेगा सर पानी पानी है। इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म कर दो भैया, एक विधि अपना रहे हैं, ठीक है, इस विधि को कहते हैं भैया वाष्पन विधि, ठीक है, इस विधि को कहेंगे भैया वाष्पन विधि। इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद भैया पानी यहाँ से उड़ जाएगा, H2O जल वाष्प बन करके उड़ जाएगा। बाकी बचेगी क्या नीचे बच्चों, नीचे तली में बचेगा यहाँ पर सिर्फ चीनी, चीनी बचेगा, ठीक है, गाढ़ा पदार्थ बच्चों चीनी बचेगा, अंत में उसको रख दो गाढ़े पदार्थ को, वो चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इस विधि द्वारा हम यहाँ पर पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे घर में मिठाई वगैरह बनाई जाती है कि नहीं, आप लोगों के घर में मिठाई वगैरह बनाई जाती है वैसे ही, ठीक है। अगला बच्चा यहाँ पर निर्माण में ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, सही बात है बच्चा। अगर यहाँ पर बच्चों कोई से भी पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है, कोई से भी निर्माण पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसमें बच्चा यह तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा लगेगी, यह तो बच्चों ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ठीक है, सही बात है बच्चा। आगे देखेंगे यहाँ पर इसके निर्माण में ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती है, ठीक है, उसमें बच्चों कोई से भी ऊष्मा का कोई रोल नहीं है, चाहे उसमें मिले या ना मिले, वो भौतिक अभिक्रिया होगी तो होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आगे देखें भैया, प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, लेकिन वहां पर बच्चों प्रत्येक भाग का संगठन समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, ठीक है, प्रत्येक भाग का जो संगठन है बच्चा वो समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। आई बात समझ में यहाँ तक की चीजें। तो क्लास बच्चों कैसी लगी, यहाँ पर अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा, वहां पर हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, ठीक है। लेकिन अभी बच्चों आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे मोबाइल बच्चों दिख नहीं रही है, तो एक ही मोबाइल अभी प्रेजेंट टाइम में है, तो इसी वजह से आप लोगों का कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। बाकी हाँ, अगर इसके अलावा बच्चों कोई से भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग कमेंट जब करेंगे तो उसके बाद हम अगली क्लास में इसका जवाब जरूर देंगे और उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। बाय बाय बच्चों लोग, कैसे हो। अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है जी। थैंक यू बच्चा।